वेलकम बैक भाई और बहनों, क्या हाल है तुम्हारा? पिछले साल आई फाउंड दिस कॉमेडियन कॉल्ड कविराज सिंह। अब पिछले साल तो इसने काफ़ी मिसोजिनिस्ट बातें करी थी एक अपने स्पेशल में, जहाँ जिसका नाम था विमेन, जस्ट विमेन, आर विमेन बिकमिंग मैन करके फुल कॉमेडी स्पेशल था उसका। अभी उसने रिसेंटली एक और निकाला है, आज से 7 दिन पहले, विमेन ऑनकोर करके। नाउ द प्रॉब्लम इज कि इसमें भी देर आर सम मिसोजिनिस्टिक थिंग्स दैट ही हैज़ टॉक्ड अबाउट। पिछले साल आई डिड नॉट वांट टू बी द गाय हु टॉक्स अबाउट दिस। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा भी था कि ये देखो, इसके बारे में बात करो वगैरह, बट आई थॉट लेट्स जस्ट कीप दिस समथिंग दैट women कैन डील विद। आई डोंट हैव टू बी द गाय हु कम्स एंड mansplains हाउ टू बी offended by a comedian, तो आई स्टेड आउट ऑफ इट। बट इफ थिंग्स आर नॉट गेटिंग लर्नड और उसके बाद भी अगर फिर से कोई चीज़ करी जा रही है, तो देन दैट इज़ अ पैटर्न, राइट? एंड द पैटर्न इज अ प्रॉब्लम इन दिस केस। तो in this case I have not watched any of his videos. I have not subscribed to this guy. मुझे नहीं पढ़ना है इस पूरे इसको व्यूज नहीं देना बेसिकली, मुझे ये मैं कहना चाहता हूँ इतनी देर से। However, आज हम देखेंगे कुछ शॉर्ट्स इसके। शॉर्ट्स तो बिल्कुल धड़ल्ले से निकाल रहे, कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी अ वेरी बिग आर्टिस्ट एट दिस पॉइंट। तो ये पूरा रो है और एक ये वाला है। आज हम देखते हैं कि हैज ही इज हिज कॉमेडी स्टिल मिसोजिनिस्टिक और इट हैज इम्प्रूव्ड थ्रू आउट अ ईयर, आई वुड से। कब डाला था इसने? 1 साल पहले, हाँ। तो लेट्स एक्चुअली सी कि क्या है इसका कंटेंट आज भी। यार एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता ये काले पे कब तक बोलते रहेंगे यार लोग। जिसे देखो काला बोल के चला जाता है। एक तो लड़के ने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, कलुए, बस एक ही वर्ड, इतना ही टाइम था उस पर, कलुए कह के निकल के, कलर नोटिफायर है ये, कलर बताने आया था। रियल लाइफ में भी बोल देते हैं यार लोग। मैं कुछ दिन पहले बाल कटाने गया, वहां पे वो बाल काटने वाला बोलता है सर D10 करा लो, अच्छे लगोगे। मैंने कहा और? कहता और क्या सर? मैंने कहा और लगा छड़ी के। कहता और क्या लगाऊं सर? मैंने कहा सर D10 करा लो और अच्छे लगोगे। हिलेरियस। नेक्स्ट। कॉमेडी में यार ऐसा होता है कि आप किसी के भले की भी बात करते हो तो उसकी मार के करते हो, क्योंकि चापलूसी के लिए तो पोएट्री है, दुनिया की सबसे लूजर आर्ट फॉर्म। 80% से ज्यादा पोएट्री उस लूजर का स्पेलिंग LOOSER होता है। लड़की की तारीफ में। लूजर मतलब और हल्का, जैसे तुम्हारी हल्की पॉलिटी होती है, दैट इज लूजर। जो काट के चली गई उसकी उसकी याद में लगे हुए हैं लौंडे कि ये नज्म मैंने रातों को जाग के लिखी। हाँ तो तेरे पे ऑप्शन भी क्या है यार, तू करेगा भी क्या रातों को जाग के? पता है रातों को जाग के नज्म कौन नहीं लिख रहा है? जो कर रहा है उसके साथ। कॉमेडी में वेरी ओरिजिनल। औरतें साइकोलॉजिकली बाप है आदमी की। आदमी शरीर घायल करने में एक्सपर्ट है, औरतें आत्मा का खून कर देती हैं। और प्रॉब्लम यह है कि आत्मा के घाव दिखाई नहीं देते तो आदमी हार जाता है अदालत में। लड़कियां दिखा देती हैं अपने गाल की सूजन के, जज साहब इसने मुझे थप्पड़ मारा, जेल में डाल दो इसे। लेकिन जज साहब ये पहले मुझ पे हंसी, तो जज भी करा, अरे तो हंसना कब से क्राइम? नहीं जज साहब, जब मैंने पैंट उतारी तब हंसी। मेक सेंस आई वुड गेस इन दिस केस। औरतों की वजह से भी औरतों को प्रॉब्लम थी। ये जो मॉडर्न औरतें, उन्होंने ये उत्पीड़न वाले टॉपिक में से अपना नाम बिल्कुल हटा दिया है, क्योंकि भाई आदमी को विलेन बनाएंगी तो वहां से राइट्स मिलने के चांसेस है। औरतों की बुराई करके क्या, तो बहुत चालाकी से औरतों का नाम हटा दिया, जबकि औरतों से मेजर प्रॉब्लम रही है। औरतें भाई साइको होती हैं, बिना रीजन के एक दूसरे से चढ़ती हैं। जिसको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा हो, मैं बता रहा हूं कि आप अगली बार कोई सास बहू का सीरियल देखना अपने पूरे घर वालों के साथ, उसमें किसी औरत के झापड़ पड़े तो आप देखना पूरे घर में कि सबसे ज्यादा खुशी किसे हुई, घर की औरतों को या घर के आदमियों को। मैं एक बार अपनी नानी के साथ बैठ के देख रहा था, उसमें पति एक चांटा देता अपनी पत्नी को और मेरी नानी दे हरामजादी के और उसने दिया एक और मेरी नानी है ऐसे। औरतों की वजह से भी। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें एक लौंडा होस्ट कर रहा है, वो लड़की से बात कर रहा है और वो एग्री करने ही बैठा हुआ है ऑब्वियसली।
तो वो लड़की मतलब कुछ कंसेंट पे बात कर रहे हैं, तो लड़की कह रही है कि नो मीन्स नो, ऑब्वियसली नो मीन्स नो, एंड मे बी ऑल्सो मीन्स नो। तो कहता है "Oh." फिर बोलती है एंड समटाइम्स यस ऑल्सो मीन्स नो। और वो लौंडा भी मतलब एक बार को अरे क्या से हिला रहा है चूतिए, पूछना उससे कि कैसे यस मीन्स नो। यार मतलब तुम कोर्स कर लो ना लैंग्वेज में फिर, कि आज मतलब रात में मैं यस बोल दूंगी, फिर कल सुबह डिसाइड करूंगी कि मेरे यस का मतलब यस था कि नो था। Let me be the guy who mansplains this to another man. Uh, if you're forcing somebody to get into bed with you and they eventually say yes after giving into your request nahi, in fact, into you forcing them, that is still considered a no, because that is not their consent. You have forced them into it. So again, that's still a no. So see how pointless this video sounds. That's how pointless I feel his comedy is. I can't say anything to somebody who looks like this and has grown up to be, I would say, 30, 35, 40, and does not understand the opposite gender at all. Does not. I get it. I get that there are काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर तुम मोर्चा उठा सकते हो कि हाँ भैया लड़कों के साथ गलत हो रहा है, देर आर फेक केसेस, ये है वो है फलाना ढिमकाना, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में तुम बात कर सकते हो, बट just not getting basic understanding basic life or anything about the opposite gender just shows how. अब देखो, I would sound like one of those guys who says कि तुम्हारी upbringing दिखती है इस बारे में, ठीक है, दिखती है, क्या करूं, how do I frame it in any other way right now? नहीं आ रही हंसी, I'm trying to be the guy who मेक्स दिस इनटू अ लाइट हार्टेड वीडियो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं हंस देते हैं इस, बट नहीं आ रही हंसी, मैं क्या करूं? आई वुड जेन्युइनली लाइक टू लाफ एट सम ऑफ द गुड जोक्स, लेकिन वो आ ही नहीं रहे गुड जोक्स मेरे अब तक। आई एम स्टोन फेस्ड। तो हाउ डू यू, मतलब तो फिर तो यू आर ऑल्सो अ पोएट राइट नाउ, यू आर अ समाज सेवक, यू आर एन एक्टिविस्ट, यू आर ट्राइंग टू नॉट बी अ कॉमिक। आई एम नोबडी टू टेल यू हाउ टू डू योर जॉब, बट यू सपोज टू बी अ कॉमिक। आई एम नॉट लाफिंग। लौंडा बेचारा टेंशन में वो इंतजार कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि अगले दिन रिलेशनशिप में होगा या जेल में। उसके लिए भी रिवील पार्टी हो रही है, जिस जेंडर रिवील पार्टी होती है ना, कि जिन घरों में कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो वहां पे ऐसे पार्टी करते हैं, जेंडर रिवील पार्टी। तो बॉक्स रखा होता है, उसमें से फिर खोलते तो उसमें से नीला धुआं निकलता तो इट्स अ बॉय, और लाल धुआं निकलता तो मतलब अबॉर्शन। नहीं, वो हरियाणा जेंडर रिवील पार्टी पे चला गया मैं अचानक से। तो ऐसे लौंडों के लिए भी हुआ करिए। अब लड़की ने यस बोल दिया, हो गया सब कुछ, फिर अगले दिन मतलब लौंडा वेट कर रहा है, घर का दरवाजा खोला, उसके सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ बॉयफ्रेंड या रेपिस्ट। बॉयफ्रेंड है तो बॉक्स में से लड़की बाहर आ रही है निकल के, और रेपिस्ट है तो भाजपा वाले निकल के आ रहे हैं कि पार्टी में आपका स्वागत है। Such original material. Such original material. I'm not against you making jokes on Modi. Go for it, have fun. Or BJP, go for it, have fun. But at least have fun. At least be original. How is this original? अगर किसी बच्ची का, कोई प्रेग्नेंट है, उसकी बच्ची हो रही है, अबॉर्शन हो गया, हैरान जोक, वाह वाह, ओरिजिनल नहीं है। How do I laugh at this knowing that this is shit as an art form? और ये दो kind of specials है इसके। मैं अपने एक फ्रेंड से पूछ रहा था, अपने एक कॉमिक फ्रेंड से पूछ रहा था कि यार बात क्या करो कॉमेडी में। कहता यार तू अपने बारे में बात करना, तेरे साथ क्या चल रहा है वो बता तू। तो मैंने उसे बताया मेरे साथ क्या चल रहा है, कह रहा नहीं यार कुछ और बात कर। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट स्पेस टू एंड दिस वीडियो, क्योंकि क्या बोलूँ इस चीज़ में, क्या बोलूँ मैं। भाई साहब ठीक है, चलो नंबर्स छाप रहे, बहुत अच्छी बात है, हैप्पी फॉर हिम, बट 1.3 मिलियन, 5 मिलियन, उससे पहले 55K, 500K, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नंबर पे बात नहीं करते, बट फिर भी व्हाट डू आई से अबाउट दिस, व्हाट कैन एनीबडी से अबाउट दिस, कि बहुत फनी चीज़ बोल दी नहीं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट मार दिया नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी नहीं, सोसाइटी बदल दिया नहीं, तो क्या बचा एज अ कॉमिक? कॉमेडी करी नहीं। सो दिस इज द क्लाउन कैटेगरी दैट आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ, कि ये लोग अभी और
बढ़ रहे हैं आजकल. You see around the globe, you will see people like Sneeko, you will see people like Jobin Neon या Jobin नाम है उस बंदे का. You will see these guys जो who think that they are such sigmas, who think that they are such, मतलब ओहो, तुम हो मर्दानगी की मूरत, but you look like this. I can body shame, I'm fat as well. But you look like this. You look like somebody who cannot talk to a woman. तो reject तो क्या ही हो पाओगे. So again, I do not mean to sound offended. I do not mean to sound very nitpicky. I do not mean to sound like a downer. But नहीं आ रहा मजा, क्या करूँ? Honest, trying to be honest about this, है ना? So the entire point of this entire video is कि पिछले साल मुझे इस बंदे के बारे में वीडियो बनानी चाहिए था, नहीं बनाया मैंने. अभी am I trying to encash on this? नहीं, I'm trying to let you know कि इसका एक और स्टैंड स्पेशल आया है which is already 1.3 million. So there are in total 6.3 million people, including the 5 million from previous stand-up special as well. 6.3 million people who have watched his stand-up and probably who have also enjoyed it and considered him to be male activism ki murat. And this is not how you do that, right? You have to be funny if you want to be a stand-up comic, Kaviraj. Sorry to say this. You're not funny. Okay? If you want to do all of this man-woman thing, be a YouTuber. It's a very good space. You will get a very big audience. You will have fun throughout this. अगर तुम्हारे 6.3 मिलियन आ रहे हैं दोनों स्टैंड स्पेशल्स को मिला के और तुम्हारे 300K भी नहीं बन पा रहे सब्सक्राइबर्स, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? तो वर्क ऑन इट. Probably you'll do something with your life. I don't know. That's all I would say. मिलते अगले वीडियो में. Bye.